नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। महिला ने पति और पुत्रों पर लगाया मारपीट का आरोप। आरोपी पक्ष ने कहा महिला के आरोप है निराधार। कलयुगी मां ने मासूम की गला दबाकर की हत्या। अपने हाथ काटकर किया आत्महत्या का प्रयास। कोटकासिम की ग्राम पंचायत बिलाहेड़ी में किया रात्रि चौपाल का आयोजन। चौपाल में खेड़तल तिजारा जिला कलेक्टर ने सुनी समस्याएं। जिला कलेक्टर ने देर रात बघाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में करीब 9 एकड़ भूमि में प्राचीन तालाब बना हुआ है, जिसमें भूमि के मध्य 1 हेक्टेयर भूमि में चारों तरफ पक्की दीवारें और चारों तरफ दीवारों के मध्य में गहराई तक सीढ़ियां और सीढ़ियों के दोनों ओर पानी के अंदर मोटी मोटी दीवारें और बड़ी बड़ी छतरियां बनी हुई हैं, जिनके नीचे बैठकर महिलाएं कपड़े धोती थी और मवेशी यहाँ अपनी प्यास बुझाने आते थे। आज से 20-30 वर्ष पूर्व तक तालाब पानी से लबालब भरा रहता था। ग्राम पंचायत द्वारा पानी की फसल सिंघाड़ा उगाने के लिए तालाब का हर वर्ष ठेका छोड़ जाता था, जिससे ग्राम पंचायत की आय भी हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ बरसात कम होने से और आसपास में चारों तरफ किसानों द्वारा किए गए अतिक्रमण और ग्राम पंचायत द्वारा तालाब में नरेगा अंतर्गत खुदाई करना, तालाब की मिट्टी वही बगलों में डालने और दीवारों के निर्माण से बरसात के पानी की आवक ही बंद हो गई, जिससे तालाब सूख कर केवल नाम का तालाब बनकर रह गया है। मौके पर पहुंची टीम ने प्राचीन निशान चौमीड़ा, तिमेड़ा और कुओं को मुख्य बिंदु मानते हुए पैमाइश शुरू की, जो कि लगभग 4 घंटे से अधिक समय तक चल रही थी। कि तालाब के समीप रहने वाले 2 गुटों के किसान परिवारों में पैमाइश को लेकर विवाद हो गया और झगड़े की संभावना को देखते हुए टीम द्वारा पैमाइश कार्य अधूरा छोड़ दिया गया। ILR रामेश्वर चौधरी ने बताया कि तहसीलदार के निर्देश पर हम लोग तो पैमाइश करने आए थे और पैमाइश कर रहे थे कि कुछ लोगों में विवाद हो गया, इसलिए अब पैमाइश कार्य पुलिस की निगरानी में किया जाएगा। इसके लिए हम तहसीलदार को रिपोर्ट पेश कर पैमाइश के लिए पुलिस जाब्ते की मांग करेंगे और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में पैमाइश की जाएगी। आज ग्राम अलावड़ा में गैर मुमकिन जोहड़ की हराजी के सीमांकन हेतु गठित राजस्व टीम श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेशानुसार हमने सीमांकन किया, जिसमें सरपंच साहब अलावड़ा और ग्रामवासियान मौजूद रहे। लेकिन कुछ लोगों द्वारा आपसी झगड़े की नौबत आई और ऐसी स्थिति में पुलिस इमदाद में ही ये सीमांकन संभव है। श्रीमान तहसीलदार साहब को हम निवेदन करेंगे और ये पुलिस इमदाद में पुनः राजस्व टीम द्वारा सीमांकन किया जाएगा। NDPS एक्ट के एक मामले में वांछित आरोपी को रामगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अलवर जिले में चल रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत रामगढ़ थाना पुलिस को ये सफलता मिली है। रामगढ़ थानाधिकारी अजीत सिंह बड़सरा ने बताया कि रायबका अलवर निवासी शाहरुख को गिरफ्तार किया है। इस मामले में वाजिद निवासी रायबका अलवर को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने आरोपी शाहरुख के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया। फोन को जाँच के लिए जब्त कर लिया गया है। मोबाइल के जरिए मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी। राजगढ़ जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने CHC रैनी का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान खिलाड़ियों ने जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला को रैनी के खेल मैदान को लेकर अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने विकास अधिकारी को शीघ्र समस्या के निराकरण करने के निर्देशित किया। CHC रैनी का अवलोकन किया है, निरीक्षण भी किया है। यहाँ पे BPHU की एक अच्छी बिल्डिंग बनके तैयार हुई है। इसको 10 दिवसों के अंदर कंप्लीट करने के आज निर्देश दिए हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि सारे रैनी की जो जनता है उनके सारे टेस्ट्स, सारे जो मेडिकल की जांचें होती हैं वो एक ही छत के नीचे यहाँ हो सकती हैं। तो होपफुली अगले 10 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाए, ये देखने के लिए मैं आई थी। इसके साथ ही अंदर भी जो अस्पताल में
छोटी छोटी जो कमियां दिखी हैं उसके लिए भी CMHO साहब और BCMO साहब को बताया है। आगामी दिनों में हीट स्ट्रोक का एक डर रहेगा हमें, यहाँ पे जल्दी ही लू चलने वाली है, तो उसके लिए भी कैसे व्यवस्था करनी है। पानी की व्यवस्था मैंने देखी अंदर है, उसको थोड़ा और सुचारू और एक सेपरेट जगह पे हीट स्ट्रोक के मरीजों के वो भी अब आगे करने का। कोतवाली थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े हथियारों से लैस युवकों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर इलाके में दहशत फैला दी। घटना अलवर के इंदिरा कॉलोनी स्थित खंडेलवाल जनरल स्टोर के पास की है। खुशहाल सैनी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान दो युवकों ने उस पर मोबाइल छीनने का आरोप लगाया। देखते ही देखते मामला बढ़ गया और आरोप है कि रानू पंडित अपने साथियों के साथ 15 से 20 बाइकों पर सवार होकर मौके पर पहुंचा। सभी के हाथों में लोहे की रॉड और अन्य हथियार थे। बदमाश नितिन नाम के युवक को तलाश रहे थे। बताया जा रहा है कि नितिन मौके से भागने में सफल रहा, लेकिन मौके पर मौजूद खुशहाल सैनी को आरोपियों ने घेर लिया और उसके सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 15 से 20 युवक एक युवक के पीछे लाठी डंडों के साथ दौड़ रहे हैं। कुछ बदमाशों के हाथों में हथियार नजर आ रहे हैं और हवा में फायरिंग करते हुए मौके से फरार होते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण को नई दिशा देते हुए भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अंजलि यादव के नेतृत्व में नीमराणा कार्यालय पर नारी शक्ति वंदन हस्ताक्षर अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अंजलि यादव ने कहा कि यह अभियान महिलाओं के अधिकार, सम्मान और उनकी भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं को राजनीतिक और राजनीतिक स्तर पर नई ताकत मिलेगी। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से देश की मातृशक्ति को नए अवसर और ऊर्जा मिल रही है। कार्यक्रम के दौरान शीतलनाथ महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। महिला मोर्चा की ओर से भी बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में अन्य महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में संत शिरोमणि बाबा गरीबदास जी के वार्षिक 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर यात्रा में भाग लिया, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। कलश यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। इस दौरान कैलाश आश्रम पहल के महंत शुभराम दास जी महाराज भी यात्रा में शामिल हुए और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। आयोजकों के अनुसार शनिवार को आश्रम के महंत नरसिंह दास के सानिध्य में मेले एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं सायकाल कुश्ती दंगल का आयोजन होगा, जबकि रात्रि में विनोद मेहता एंड पार्टी द्वारा रागिनी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें क्षेत्र के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मुंडावर उपखंड के ऐतिहासिक गांव ततारपुर में स्थित आस्था के प्रमुख केंद्र ढकवासन माता मंदिर में 24 अप्रैल को 2 दिवसीय विशाल मेला, भंडारा और कुश्ती दंगल का आयोजन होगा। मेले को लेकर पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और आसपास के गांवों से लेकर दूर दराज के क्षेत्रों तक लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मेले का मुख्य आकर्षण कुश्ती दंगल रहेगा, जिसमें देश भर के नामी पहलवान, यहाँ तक कि भारत केसरी स्तर के पहलवान भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। दंगल में विजेता पहलवान को 51,000 रुपए नकद और करीब 750 ग्राम वजनी चांदी की गदा पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। यही गदा पूरे दंगल की सबसे बड़ी चर्चा का केंद्र बनी हुई है। ढकवासन माता का ये मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और खेल का अनोखा संगम है, जहां एक और श्रद्धालु माता के दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं, वहीं दूसरी ओर दंगल में ताकत और जोश का रोमांच देखने को मिलता है। सदर थाना क्षेत्र में दूसरा निकाह करने का मामला सामने आया है, जहां शौहर की दूसरी शादी की सूचना मिलने पर बेगम थाने पहुंच गई और पुलिस को शिकायत दी। पीड़ित बेगम ने पुलिस को बताया कि उसका निकाह नाजिम से 1 अप्रैल 2022 को हुआ था।
निकाह के बाद उनके 2 बेटियां हुई। बेगम का कहना है कि इसके बाद से ही शौहर द्वारा उसके साथ मारपीट की जाने लगी। साथ ही उसने ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत और बयान के आधार पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नाम क्या आपका? शहनाज। क्या मामला हुआ? मेरे 2 लड़कियां भैया। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी हुई थी 1 अप्रैल 2022 को। अब क्या अचानक से क्या हुआ? शादी के बाद मैं सही थी, फिर मेरे साथ मारा पीटी दंगा वो करने लगे थे, दहेज की मांग करने लगे थे। मेरे पिताजी ने खूब दहेज दिया था, कार दी थी क्रेटा। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ था कि बहुत दिनों से दूसरी शादी की धमकी दे रहा है मेरे को। आज शादी करने मतलब कल इनकी खाना था, आज बारात लेकर जाता। तो उधर पुलिस गई है, मैं मेरे को सूचना मिली तो पुलिस लेकर गई हूँ मैं उधर, मेरे ससुर को पकड़ के लाई है और वो लड़का भाग गया वहां से। 2 लड़कियां नाजायज परेशान करता, मैं किधर लेकर जाऊं 2 लड़कियों को? न रखता है ठीक से, मारपीट करता है। क्या नाम है पता है आप? मेरे पति का नाम है नासिम, तो पुत्र confirm जान। कैसे पता चला कि वहाँ आपका पति? मेरे रिश्तेदार रहते हैं उधर। वो लड़की वालों ने बताया कि इसी की लड़की वालों ने बताया, लड़की वालों को मैं जानती हूँ और उनके घर भी लेकर जा सकती हूँ आपको। भाई नाम क्या आपका? रियासत अली। क्या मामला हो गया? भाई हमारा एक कोर्ट में मामला चल रहा था। किस चीज का? ये जो हम मेरे भतीजे की पुत्रवधू है, मेरी पुत्रवधू है, मेरे भतीजे के घर में थी ये। तो इनका छोटा मोटा कोई आपसी विवाद था, तो इन्होंने दहेज केस कर रखा था। वो मामला कोर्ट में चल रहा था हमारा। हमें ऐसी कोई खबर नहीं थी, ना हमारे घर में ऐसे कोई प्रोग्राम फंक्शन था। मेरे सिस्टर की शादी है, कल बारात आएगी घर पे। ये नाजायज आरोप लगा था हमारे ऊपर। वहाँ पुलिस गई मौके पे, वहाँ मेरा भाई बैठा हुआ था जिसका लड़का है, उसको पुलिस लेकर आई अपने साथ में, उसकी बातचीत हो रही है। ऐसा कोई मामला भाई घर पे हो मेरा बेटा। हाँ उसकी शादी थी। नहीं मेरी मैं कार्ड दिखा दूँ, सब टेंट लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। मेरे कल बारात आएगी, आप आना, वेलकम है आपका भी, आप आना। कल मेरी सिस्टर की शादी है, उसका कोई मैटर ही नहीं था। कल हमारे शादी है हमारी। ये आरोप सब सरेआम झूठे है, कोई नहीं है। हाँ ये सत्य है कि हमारा मामला ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। ऐसा कोई शादी उदी का, नासिम की शादी उदी का कोई मैटर नहीं था, ये सरेआम झूठ है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने आज नगर निगम की टीम के साथ 11 स्थित निर्माण एवं ध्वस्तीकरण CND वेस्ट प्लांट का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने प्लांट की कार्यप्रणाली, मशीनों एवं कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन कर नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया कि संपूर्ण मानकों की पालना करते हुए पूरी क्षमता के साथ इस प्लांट का संचालन सुचारू रूप से किया जावे। अलवर शहर के अनिबी थाना क्षेत्र में मेडिकल कॉलोनी के पास घरेलू विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जहां एक महिला के साथ कथित तौर पर उसके ही पति और बेटों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला वीरमती ने आरोप लगाया कि बीती रात उसके पति श्रीचंद, बेटे नरेश और राहुल लखा सहित अन्य लोगों ने उसके घर कमरे में घुसकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। घटना के बाद घायल महिला को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इन लोगों ने उसके परिचित खुशीराम का अपहरण कर उसे अपने साथ ले गए हैं, जिससे मामला और भी संवेदनशील हो गया है। वहीं जब इस मामले में आरोपी पक्ष के श्रीचंद से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने अलग ही कहानी पेश की। उनका कहना है कि वीरमती पिछले 8-9 वर्षों से खुशीराम के साथ रह रही है, जबकि उसके 6 बच्चे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना लिए हैं। जब खुशीराम को साथ ले जाने के बारे में पूछा गया तो श्रीचंद ने कहा कि लड़के को लेकर आए हैं, अब इसके साथ मारपीट करेंगे और इसे गधे पर बैठाकर चप्पलों की माला पहनाकर जुलूस निकालेंगे, जिससे मामले में तनाव और बढ़ता जा रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अभी तक उन्हें इस संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस के अनुसार शिकायत मिलने पर ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना ये हुई थी कि सर मेरे पास एक बंदा था, वो मेरी मदद के लिए मैंने बुलाया था। मेरे कोई के बच्ची के बारे में केसबाजी हुई पड़ी है, तो इसलिए मैंने वो बुलाया था। तो उसकी कोई नस बस डिगी पड़ी पेट की, तो इसने मतलब मैं ये बोल रही कि बहन तुम जानती हो तो बेचारा की देख दो। तो इन्होंने उसकी नस, पेट की नस देखी, तो ये थोड़े थोड़े पैरन के ऐसे मतलब टकना उपड़ान के हाथ लगा रही थी। तो किसी ने उसकी वीडियो बना के और उनको डाल दी तो वो रात को आ गए मेरे घर पे। किसको डाल दी वीडियो? इसके घर वाले को। वीडियो कैसे बनाई? वीडियो बनाई वो बताएंगे किसने बनाई, ये बात है वो बताएंगे कि चोरी दुब क्या है, कैसा है, ये मेरे को नहीं पता। तो ये भी नहीं देखा अभी मैंने, मेरे क्या सामान गया क्या नहीं गया घर में। मेरे छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते, मकान मालिक ने ताला लगा दिया और मेरा कमरा बंद करा है।
मेरा सारा सामान ही सही पड़ा है, ना कुछ ताला लग रहा, पैसा धेली गहना अंगूठी सारी सही पड़ा है। लड़के क्या नाम है? लड़का का नाम नर्री है, नरसी, और जो किडनैप हुआ है, किडनैप करके ले गया उसका नाम खुशीराम है, जालटाड़ा का रहने वाला है। और इसको अपहरण किसको किया है? जालटाड़ा का रहने वाला है, खुशीराम नाम है उसका। क्यों किया उसको? उसको मतलब इसके बारे में कि तू इसके मतलब ऐब स्वभाव के बारे में, इसलिए कौन ले गया उसको? उसको ले गए नरेश, राहुल और लक्का और श्री कहाँ ले गए? अलावड़ा। आपके साथ अलाउडा ले गए? अलावड़ा की मेरी बहन लगती है, ये हम्म। अलावड़ा की है। इसके बेटा और इसका पति और 3 बंदे और थे। मैं तो मेरे पिटने के मारे मेरे बच्चे को लेकर आ गई, मैं घबरा गया, बाद में पीछे से न मार पीट करिए। इस पे हमला किसने किया है? इस पे हमला करा इसका बेटा ने और पति ने, और लखा ने भी और राहुल ने भी, उनने सबने करा दिया। उनका नाम क्या है? वीरवती। उनके बेटे का पति नाम क्या है? बेटा का नाम नरेश है और पति का नाम श्री है। शिकायत दी थाने में आपने? हाँ, शिकायत दी थी ना सर, मैंने फोन करवाया था उनके पास में, थानेदार ने की कि इसको छोड़ जाओ, वो ना छोड़ के गया। फिर अब हम गए नहीं, अब हम जानकार नहीं इतने। क्या नाम है आपका? बिरमा। राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुराना राजगढ़ में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक मां ने ही अपनी 4 वर्षीय पुत्री का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और खुद के दोनों हाथों पर धारदार हथियार से काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। सुबह जब परिजनों ने बच्चे को स्कूल के लिए जगाया तब घटना का पता लगा, जिस पर परिजन मां व बेटी को राजगढ़ चिकित्सालय लेकर आए, जहाँ चिकित्सकों ने 4 वर्षीय गरिमा सैनी को मृत घोषित कर दिया और शीला सैनी को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना मई जाब्ते के साथ राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे, जहां घटना की जानकारी ली। वहीं मृतका 4 वर्षीय गरिमा सैनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्ची में रखवा दिया है। शुक्रवार की सुबह करीब 6 बजे उसके भाई संतोष के बच्चों को स्कूल जाने के लिए आवाज लगाई, तो कई आवाज देने के बाद भी उसके भाई की पत्नी शीला ने दरवाजा खोला तो देखा कि शीला के हाथ कटे हुए थे और चोट के निशान थे। वहीं पर 4 वर्षीय गरिमा बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। गरिमा के गले पर निशान थे। वे दोनों मां व बेटी को राजगढ़ चिकित्सालय लेकर आए, जहाँ चिकित्सकों ने गरिमा को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि गरिमा का गला दबाकर उसकी मां ने ही हत्या कर दी। इस संबंध में सूरज सैनी ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दी है। वहीं मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्ची में रखवा दिया है। मेरा नाम सूरज कुमार सैनी है, मैं पुराना राजगढ़ का रहने वाला हूँ। जब सुबह बच्चे ने, हमारे छोटे बच्चे ने, संतोष की घरवाली शीला है, तो शीला के जो गेट बंद थे उनके बच्चों को जगाने के लिए सुबह हमारे बच्चों ने गेट बजाया, तो उन्होंने गेट बहुत तेजी से खोले थे। फिर शीला ने गेट खोले तो उनका हाथ कटा हुआ था, और उसके बाद में जो उनकी बच्ची थी गरिमा, वो बेड पर लेटी हुई बेहोश हालत में थी। हम उसको हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टरों ने उन्हें देख के उन्हें मृत घोषित कर दिया, और उसके गले पे भी निशान थे। हमें यह संदेह है कि उस बच्ची को उसकी मां ने ही गला घोट के मारा है। खेरतल तिजारा पंचायत समिति कुटकासिम की ग्राम पंचायत बिलाहिड़ी में जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में गुरुवार को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल के दौरान गांव में शुद्धिकरण, बिजली, पानी, रास्ता सहित विभिन्न विषयों से जुड़े कुल 24 परिवार प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने मौके पर ही अधिकारियों को प्रकरणों के समाधान के लिए शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। खेरतल तिजारा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने देर रात गुरुवार को बघाना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, इमरजेंसी, साफ सफाई, दवा वितरण व्यवस्था एवं मरीजों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखने तथा मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा स्टाफ की उपस्थिति रजिस्टर की जांच की। कलेक्टर ने इमरजेंसी वार्ड सहित दवा वितरण केंद्र का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दवाओं को निर्धारित नियमों के अनुसार ही स्टोर किया जाए ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे और मरीजों को सुरक्षित उपचार मिल सके।
राजस्थान पुलिस का 77वां स्थापना दिवस पुलिस लाइन अलवर में उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया गया। ये सम्मान साहस, निष्ठा और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए दिया जाता है, जो पुलिस बल का मनोबल बढ़ाता है। नौगांवा थानाधिकारी हितेश शर्मा को अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी द्वारा उनके पिछले 10 वर्ष के दौरान पुलिस निरीक्षक के पद पर रहते कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा और सराहनीय सेवा के उपलक्ष्य में उत्तम सेवा चिन्ह से अलंकृत किया गया। समारोह के दौरान सामाजिक सरोकारों को भी महत्व दिया गया। इसके साथ ही मौजूद पुलिस कर्मियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विद्युत विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई के साथ आमजन को जागरूक करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज विभाग की ओर से लोगों को विद्युत चोरी के दुष्परिणामों के बारे में समझाइश की गई और प्रधानमंत्री की रूफटॉप सोलर योजना के प्रति भी जागरूक किया गया। फेस फास्ट के सहायक अभियंता रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा विद्युत चोरी के मामलों में निरंतर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आमजन को यह भी समझाया जा रहा है कि विद्युत चोरी करना न केवल गैर कानूनी है, बल्कि इससे बड़े हादसे भी हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि रूफटॉप सोलर योजना के तहत आम लोगों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है, जिससे वे सुरक्षित और सस्ती बिजली प्राप्त कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में बढ़ते लोड के कारण शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में अवैध कनेक्शन और बिजली चोरी जोखिम को और बढ़ा देते हैं। रमेश चंद्र शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे बिजली चोरी से बचें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर सुरक्षित विकल्प अपनाएं। विभाग की ओर से विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ये सर आमजन जो विद्युत चोरी करते हैं उनको समझाया जा रहा है कि विद्युत चोरी करना उनकी जान माल के लिए भी सुरक्षित नहीं है, जिससे आम जनता के साथ और उनके स्वयं के परिवार के साथ भी विद्युत संबंधी दुर्घटना हो सकती है। गर्मी का मौसम चल रहा है तो आगजनी की घटनाएं भी हो जाती है इस तरह आपस में शॉर्ट सर्किट होने से। तीसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अपने रूफटॉप सोलर की स्कीम चल रही है तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि भाई आप विद्युत चोरी ना करें। बजाय उसके गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। हमारे एमडी मैडम है, ऊर्जा मंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी हैं और डिपार्टमेंट भी सब लोगों को समझा रहा है कि आप रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाएं, जिससे कि आपको मुफ्त में अपने घर पे बिजली मिलेगी। तो आपको ना बिजली चोरी करने की जरूरत पड़ेगी और डिपार्टमेंट में होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकेगा, जिससे जान माल की लोगों की सुरक्षा रहेगी। गर्मियों में विद्युत संबंधी दुर्घटनाओं की आशंका ज़्यादा रहती है, लोड भी हमारे सिस्टम पर ज़्यादा बढ़ता है, तो ये टाइम टू टाइम ये हमारे लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी। क्या नाम है? रमेश चंद्र शर्मा, सहायक अभियंता, ए फर्स्ट अलवर। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में 1.5 साल का मासूम बच्चा गर्म दूध में गिरकर गंभीर रूप से झुलस गया। झुलसे बच्चे को तुरंत उपचार के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया। बच्चे के पिता प्रदीप कुमार ने बताया कि उनका बेटा दिव्यांशु अपनी बहन के साथ घर में खेल रहा था। इसी दौरान खेल में उसकी बहन से हल्का सा धक्का लग गया, जिससे संतुलन बिगड़ने पर दिव्यांशु पास में रखे गर्म दूध के भगोने में जा गिरा। हादसे के बाद घर में अफरा तफरी मच गई और परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम बच्चे का उपचार किया, लेकिन उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर कर दिया। बच्चे का नाम क्या है? जीवांशु। उम्र कितनी है? 1.5 साल। क्या घटना हुई? वो दूध रखा था, उसके पास में एक लड़की निकल रही थी, टोहला लग गया तो उसमें जाके गिरा। पतीले में गिर गया? क्या जी? गर्म पतीले में गिर गया? हाँ जी। उसके बाद भर्ती कराया? गोविंदगढ़। फिर गोविंदगढ़ वालों ने यहाँ पे रेफर कर दिया। कौन से गाँव के रहने वाले? गोविंदगढ़ के पास में भैंस दाऊद गाँव में। आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार। क्या लगता है? पापा जी। हरसौली कस्बे में गुरुवार को राजस्थान ब्राह्मण महासभा की आम सभा का आयोजन हुआ। सभा में भगवान परशुराम जयंती का उत्सव मनाने की रूपरेखा बनाने के विषय में मीटिंग का आयोजन किया। इस मीटिंग में सभी पदाधिकारी सदस्यों ने भाग लिया तथा अपने अपने विचार व्यक्त किए। मीटिंग में निर्णय लिया गया कि 22 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती का आयोजन पंचायती मंदिर हरसौली में प्रातः 9 बजे किया जाएगा। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के बामनी खेड़ा गांव में 15 दिन पूर्व खरीदा गया मोबाइल चार्जिंग के दौरान फट गया। मोबाइल के पास रखी किताब और पर्स भी जल गए। मोबाइल के अचानक फटने से बामनी खेड़ा गांव में हड़कंप मच गया, जब लोगों को युवक के नए मोबाइल फोन का अचानक धमाके के साथ फटने का पता चला। बामनी खेड़ा गांव निवासी अमर सिंह पुत्र ज्ञानचंद ने करीब 15 दिन पहले रामगढ़ के खालसा टेलीकॉम यस बैंक के पास से 20,000 रुपए में सैमसंग कंपनी का नया मोबाइल खरीदा था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये नया फोन इतनी जल्दी फट जाएगा। परिवार के लोगों ने
किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। घटना के बाद अमर सिंह ने तुरंत खालसा टेलीकॉम रामगढ़ और सैमसंग कस्टमर केयर अलवर को इसकी सूचना दी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि शिकायत के बाद भी कंपनी का कोई प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा और ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया। अमर सिंह का कहना है कि वो एक गरीब किसान का बेटा है। परिवार के लोगों ने बड़ी मुश्किल से एक फोन दिलवाया था। इस घटना के बाद गांव सहित क्षेत्र में डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि यदि नया फोन ही इसी तरह फटने लग जाए तो आम आदमी किस पर भरोसा करे। लोगों को चाहिए कि मोबाइल चार्जिंग के दौरान सीमित समय तक ही चार्जिंग पर लगाएं। साथ ही चार्जिंग पर लगे मोबाइल का उपयोग ना करें और ना ही किसी से बात करें। यदि जरूरी हो तो चार्जिंग से हटाकर ही बात करें। बच्चों को मोबाइल ना दें। सब, मेरा नाम अमर सिंह है। अभी 15 दिन पहले मोबाइल लिया था एक सैमसंग गैलेक्सी 17 अपने रामगढ़ से खालसा टेलीकॉम वाले से, और वो अभी कल मतलब उसको चार्जिंग में लगाया शाम को 8 बजे और लगाते ही वो उसमें विस्फोट हो गया एकदम से और आग लग गई। और घर का जो सामान रखा हुआ था, किताबें थी, पर्स था, बैग था, वो सारे जल गए। और हमने इसकी सूचना कस्टमर केयर में दे दी, सैमसंग वाले में, और 24 घंटे हो गए अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। और दुकान वाले को भी इसकी सूचना दे दी है। और उसके बाद अगर ये हादसा मेरे हाथ में हो जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जिला पुलिस भिवाड़ी द्वारा युवाओं में सामान्य ज्ञान व जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में 150 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें संगिलों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता के परिणाम घोषित होने के बाद क्षेत्र में खुशी की लहर है। ये प्रतियोगिता राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवाड़ी मोड़ पर रखी गई थी। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा आयोजित इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों ही मुख्य पदों पर जीत हासिल की। प्रथम स्थान प्रियांशु शर्मा ने, द्वितीय स्थान सुमित यादव ने तथा तृतीय स्थान हर्षित सुरेला ने हासिल किया। विजेता छात्र छात्राओं को पुलिस प्रशासन द्वारा प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अगला चरण रेंज स्तरीय है, जो कि जयपुर में होगा। इस बड़ी सफलता से संगिलो विद्यार्थी के प्रिंसिपल सुनीता यादव तथा निदेशक सुरेंद्र यादव ने ये सारा श्रेय अभिभावकों के सहयोग, बच्चों की कड़ी मेहनत व शिक्षकों के समर्पण का नतीजा बताया। राजस्थान स्टेट जिम्नास्टिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राजस्थान स्टेट जूनियर सीनियर मेल और फीमेल आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026-27 में अलवर शहर के स्कीम नंबर 3 निवासी स्वराज शर्मा ने गोल्ड मेडल जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त कर अलवर का गौरव बढ़ाया है। जोधपुर के चैनपुरा इंडोर स्टेडियम में 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित 4 दिवसीय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वराज शर्मा ने अलवर जिले का प्रतिनिधित्व किया। अलवर पहुंचने पर खिलाड़ियों और उनके प्रशंसकों द्वारा अंबेडकर सर्किल से उनके निवास स्थान तक ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। स्वराज ने अपनी जीत का श्रेय अपने पिता राजू शर्मा और मां सुमन शर्मा तथा अपने गुरुजनों को दिया है। फीडिंग पावर्स फाउंडेशन के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पशु पक्षियों को गर्मी से राहत देने के लिए 100 वाटर पॉट्स का वितरण किया गया। इस दौरान लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने अपने क्षेत्र में बेजुबान जानवरों व पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने का संकल्प लिया। संस्था के अनुसार भीषण गर्मी में ये पहल पशु पक्षियों के लिए जीवनदायिनी साबित होती है। कार्यक्रम में लोगों की जागरूकता और सेवा भावना देखने को मिली। संस्था ने आगे भी ऐसे कार्य जारी रखने का संकल्प लिया। नमस्ते, मैं निधि उपाध्याय, फाउंडर ऑफ फीडिंग पॉट्स फाउंडेशन और अध्यक्ष। मैं आज आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी संस्था को पूरा 1 साल हो चुका है रामनवमी के दिन पर, और हमने ये सोचा था कि जब हमारी संस्था को पूरा 1 साल हो जाएगा तो हम इस चीज का कुछ इस तरह से उपयोग करेंगे कि जो बेजुबान बच्चे हैं उनके हित में ही कोई कार्य करें। जब हमें 1 साल हुआ तो हमने ये सोचा क्यों ना अब गर्मियां आ रही हैं और बच्चों के लिए पानी के पॉट्स की जो है वो हम व्यवस्था की जाए, तो इसलिए हमने 100 पॉट्स का वो क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, पानी के पॉट्स की व्यवस्था की है। और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने यही, जहाँ से हम खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों को, वहीं से हमने ये इस बार देने का सोचा। और हमें बहुत अच्छा लगा कि लोग आ रहे हैं और इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं कि वो आगे से आकर खुद से बच्चों के लिए पानी के पॉट्स लेकर जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि इसी तरह से आप लोग हमारा सहयोग करते रहे और हमारा उत्साह बढ़ाते रहे, ताकि हम आने वाले समय में बच्चों के लिए और अच्छा से अच्छा काम कर पाए। और आप सबसे भी यही एक दरख्वास्त करूंगी कि आप सब भी इस मुहिम से जुड़े और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें। धन्यवाद।
NSUI ने अलवर में 2 प्रमुख कॉलेजों के लिए अध्यक्ष की घोषणा की है। अलवर गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिला अलवर ने अपने संगठन विस्तार के तहत अलवर शहर के 2 प्रतिष्ठित कॉलेजों के लिए इकाई अध्यक्षों की घोषणा की है। ये घोषणा NSUI के जिला अध्यक्ष सतीश पटेल द्वारा की गई। राजर्षि महाविद्यालय अलवर मनीष कुमार पुत्र श्रीराम को इस प्रमुख कॉलेज का इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर दिलशान खान पुत्र नवाब खान को इस प्रतिष्ठित कला महाविद्यालय की इकाई की कमान सौंपी गई है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। नवनियुक्त पदाधिकारियों को जल्द से जल्द अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करने और कॉलेज परिसर में छात्रों के मुद्दों पर सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। खेरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश के निर्देश पर जिले में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला रसद विभाग एवं प्रवर्तन निरीक्षक दल द्वारा व्यापक अभियान चलाया गया। इस दौरान 9 विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर कुल 92 अवैध घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए तथा 2 प्रकरणों में FIR दर्ज की गई। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि भिवाड़ी के सांथलका क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन को जब्त किया गया, जिसमें 46 अवैध घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए। इस मामले में हरकेश कुमार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत FIR दर्ज करवाई गई। वहीं मुकदम चौक भिवाड़ी में एक किराए के मकान में पंकज कुमार द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का व्यापार करते हुए 15 सिलेंडर जब्त किए गए और उसके खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जब्त किए गए सभी 92 सिलेंडरों के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के तहत कुल 9 प्रकरण बनाकर जिला कलेक्टर न्यायालय खेरतल तिजारा में इस्तगासा प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देशों के अनुरूप आमजन की सुरक्षा एवं पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कालीमोरी फाटक स्थित VI हाईटेक कंपनी के बाहर खड़ी 2 कारों को निशाना बनाते हुए अज्ञात बदमाशों ने शीशा तोड़कर एक कार में से लैपटॉप व जरूरी दस्तावेज चोरी कर लिए। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मुल्तान नगर निवासी गजेंद्र ने बताया कि वे किसी काम से हाईटेक कंपनी आए हुए थे। वे करीब शाम 4:15 बजे अपनी कार बाहर खड़ी कर कंपनी के अंदर गए। करीब 5:30 बजे जब वे वापस लौटे तो देखे कि उनकी कार के शीशे टूटे हुए थे। गाड़ी की जाँच करने पर पता चला कि अंदर रखा लैपटॉप पर जरूरी कागजात गायब थे। पीड़ित के अनुसार चोरी हुए लैपटॉप की कीमत करीब 50,000 रुपए है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र है। मैं यहाँ GM हाईटेक एक कंपनी है, इसमें मेरे काम से आया था मीटिंग के लिए। मैं मीटिंग के लिए लगभग 4:15 बजे के आसपास अंदर चले गया। अंदर जाने के बाद में लगभग 5 से 25 के आसपास मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। उसके अंदर बैग रखा था, लैपटॉप रखा था, काफी सारी चेकबुक है HDFC की, केनरा बैंक की। वो चेकबुक डॉक्यूमेंट जो भी है सारे वो चोरी पाए मुझे। कितना नुकसान हुआ आपको? लगभग मेरा 50,000 रुपए के आसपास का तो लैपटॉप है और उसके अलावा मेरा चेकबुक डॉक्यूमेंटेशन वो सारी चीजें अलग है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं वैशाली नगर, मुल्तान नगर है वैशाली नगर के अंदर, वहाँ का रहने वाला। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से रिवाज रिसोर्ट में गुरुवार को 10 बेटियों का सामूहिक कन्यादान किया गया। शहर के बहुत से संस्थाओं ने बेटियों के चरण धोकर उनका कन्यादान किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके की। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। संरक्षक दौलत राम हजरती ने बताया कि नेक कमाई अब तक 348 कन्यादान कर चुका है, जिसमें बेटियों का सम्मान पूर्वक उनको शादी का पूरा सामान दिया जाता है। इसके साथ ही नेक कमाई जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत से सेवा कार्य चला रहा है। इस अवसर पर कालिका पुलिस पेट्रोलिंग यूनिट 4 की कांस्टेबल कविता और मकोल ने महिलाओं को उपयोगी जानकारी दी। मंच संचालन रेखा महलावत ने किया। बबीता खंडेलवाल को सेवा रत्न 26 मिला। कार्यक्रम में रोटरी क्लब अलवर की अध्यक्ष बबीता खंडेलवाल को उनके नेतृत्व में किए गए सराहनीय सेवा कार्यों को देखते हुए उन्हें सेवा रत्न 26 सम्मान प्रदान किया गया। नेक कमाई की ओर से सुनीता शर्मा ने सम्मान पत्र का वाचन किया। इस अवसर पर महिलाओं ने गीत गाए और नृत्य किया। दुल्हन बनी बेटियों ने डांस कर अपनी खुशी का इजहार किया। अंत में मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने सभी का आभार जताया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।